जो प्रोडक्ट बन रहा है, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका मोलार मास। एक ये फॉर्मूला कल डिराइव किए थे हमने, इसका डेरिवेशन भी आ सकता है। डेरिवेशन के आने का चांस कम है लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। इसका डेरिवेशन भी आ सकता है, ज़्यादा चांसेस न्यूमेरिकल के, तभी न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और डिराइव करके देते हैं, याद है कि अगर एक बीकर की जगह 2 बीकर है, मेरे पास 2 बीकर है, दोनों में अलग अलग सोल्यूशन है, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर, बस एक चीज़ सेम है कि दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज में कनेक्ट किया मतलब दोनों से करंट सेम पास हो रहा है। तब हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या फॉर्मूला आया था, W1 अपॉन मोल रेशियो 1 इंटू M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशियो 2 इंटू M2। करेक्ट है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। ये 2 फॉर्मूला कल देखे थे, अब इसी के ऊपर बेस न्यूमेरिकल अपने को सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल देखेंगे। टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 101 है ना। पीछे वाली टेक्स्ट बुक होगी, उठा दो। पेज नंबर 101, प्रॉब्लम नंबर 5.6। ये देखो क्या दिया है तुमको, पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। व्हाट इज गिवन, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर। पहली लाइन में पूछ लिया व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर, क्या निकालना है, मास ऑफ कॉपर मतलब W। तो प्रोडक्ट कौन हुआ यहाँ पे, प्रोडक्ट कौन हुआ यहाँ पे, कॉपर। मास ऑफ कॉपर मतलब प्रोडक्ट कौन है इधर, कॉपर। कॉपर का मास निकालना है ना, तो यहाँ पर प्रोडक्ट किस कौन काम कर रहा है, प्रोडक्ट का कॉपर काम कर रहा है। तो व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर, यानी कि अपने को W निकालना है, मास ऑफ प्रोडक्ट। कॉपर मेटल प्रोड्यूस एट द कैथोड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पीयर करंट। करंट दिया मतलब क्या दिया है, I। कितना दिया I, 5 एम्पीयर। तो I हैज बीन गिवन 5 एम्पीयर। आगे बढ़ो, 5 एम्पीयर्स करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 100 मिनट्स। 100 मिनट्स मतलब क्या दिया है, टाइम। कितना दिया टाइम, 100 मिनट। आगे देखो, मोलार मास ऑफ कॉपर, और क्या दिया बेटा, मोलार मास ऑफ कॉपर मतलब M दिया है। कितना दिया है M, 63.5 ग्राम पर मोल। बस इतना क्वेश्चन है। तो कितना इजी है देखो। सबसे पहले तो सबका यूनिट चेक करेंगे, ये एम्पियर में सही है, ये मिनट में चलेगा क्या, इसको मिनट से किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 6 1 6, 2 0 इधर 1 0 इधर, कितना हो गया 6000 सेकेंड, ठीक है ना। अब अपने को W पता है, W निकालना है, I पता है, T पता है और M पता है। और एक चीज लगेगी, कौन सी, मोल रेशियो। कौन सी बेटा, मोल रेशियो। तो कौन सा प्रोडक्ट है इधर, कॉपर। तो कॉपर की रिएक्शन कैसी आएगी देख, कॉपर सॉलिड बनना चाहिए, प्रोडक्ट में कॉपर सॉलिड बनना चाहिए, तो अपने आयन से ही बनेगा ना, जाहिर सी बात। कॉपर का आयन कैसा रहता है, कॉपर पे हमेशा कितना चार्ज रहता है, +2 हमेशा। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, वरना नहीं कर पाओगे। कॉपर पे कितना चार्ज होता है, बोल +2। तो ये +2 0 हो गया, कैसे, ये +2 को हटाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो Cu बन गया। तो यहाँ पर देखो मोल रेशियो कितना आएगा, फिर मोल रेशियो विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बना है 1, डिवाइड बाय मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज, कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है 2, ये मोल रेशियो 1/2। अब लिखते हैं फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, W इज इक्वल टू IT बाय 96500 मोल रेशियो M। वैल्यू पुट करो, I कितना दिया है 5 एम्पियर, T कितना है 6000, 96500, मोल रेशियो कितना है 1/2, मोलार मास 63.5। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जितना कैंसिल आउट हो रहा है कर दो, ये 2 0 से 2 0 सबसे पहले कैंसिल आउट हो गया है ना, ये 2 से ये 60 कट गया तो 30, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बच गया, 5 9 जा 45, 1 बच गया, 5 3 जा 15। ये 193 अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बचा कौन ऊपर 30 और 63.5, 30 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 193। इसको सॉल्व कर देंगे लॉग से, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको, 30 इंटू 63.5
डिवाइडेड बाय 193, 9.87 कितना आ रहा है बेटा 9.87। और ये मास ऑफ प्रोडक्ट है ना, क्या यूनिट लोगे इसका ग्राम, क्या यूनिट रहेगा बोल ग्राम, ये आंसर है। समझा अच्छे से, ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 5.6। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो 5.6 के बाद 5.7 क्या बोला देखो 5.7 में हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब कितना वक्त लगेगा, यानी क्या निकालना है टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक मतलब क्या निकालना है टाइम, क्या निकालना है बोल टाइम। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल, 2.415 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल प्रोड्यूस हो रहा है मतलब प्रोडक्ट है अपना सिल्वर मेटल यहाँ पे, और उसका ग्राम दिया हुआ है मतलब क्या दिया है मास, ग्राम मतलब क्या दिया है मास दिया ना, कितना दिया मास, मास बोले तो W, कितना दिया W देख 2.415 ग्राम। आगे देखो ऑफ सिल्वर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बाय पासिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, करंट दिया I, कितना दिया I 3 एम्पियर, ठीक है ना। मोलार मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर का मोलार मास मतलब M दिया है, कितना दिया है 107.9 ग्राम पर मोल। सेमी क्वेश्चन है, खाली आप W दे दिया और टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मोल रेशियो लगे, तो सिल्वर का रिएक्शन लिखो, प्रोडक्ट में कौन बनना चाहिए सिल्वर, Ag सॉलिड। अब सिल्वर पे हमेशा +1 चार्ज आता है, कितना चार्ज आता है बोल +1, तो +1 से 0 कैसे हो रहेगा बोल, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, करेक्ट है। तो देख मोल रेशियो क्या आएगी फिर, मोल रेशियो इज इक्वल्स टू सिल्वर का कितना मोल है 1, इलेक्ट्रॉन कितना मोल यूज हुआ है 1, तो 1/1 कितना आएगा 1, तो मोल रेशियो यहाँ पर 1 है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टेल मी, W इज इक्वल्स टू IT बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू M, जो पता है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। W कितना दिया W 2.415, I 3 एम्पियर, टाइम निकालना है 96500, मोल रेशियो 1, मोलार मास कितना है 107.9, करेक्ट है। खाली टाइम को इधर रखो, बाकी सब यहाँ भेज दो। 2.415 96500 डिवाइड बाई 3 107.9 इज इक्वल्स टू T। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर कैंसल आउट करना है, आप इसको कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व करना है डायरेक्ट सॉल्व लॉग से, ठीक है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 2.415 इंटू 96500 डिवाइड बाय 3 107.9 719.9 यानी ऑलमोस्ट 720 आ रहा है, कितना आ रहा है बोल 720, 719.9 अप्रॉक्सीमेटली कितना 720 सेकेंड। अगर आप आंसर सेकेंड में रखना चाहते हो सेकेंड में रहने दो, मिनट में करना रहेगा तो कैसे करेंगे, देख मिनट से सेकेंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकेंड से मिनट में आने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा ये 720/60 मिनट, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 6 1 6 6 2 12, कितना आ रहा है बोल 12 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5.7। नेक्स्ट देखेंगे अभी 5.8 थोड़ा रुक के करा था, पहले 5.9 देख लो। 5.8 बहुत इजी क्वेश्चन, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। 5.9 देख लो पहले, क्या दिया है 5.9 में, इन अ सर्टेन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट, कोई तो भी इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, 4.36 ग्राम ऑफ जिंक आर डिपॉजिटेड इन वन सेल कंटेनिंग जिंक सल्फेट। तो एक सेल है जिसके अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें कितना ग्राम जिंक बना है बोल 4.36 ग्राम। तो आपको मास ऑफ प्रोडक्ट दे दिया है, मास ऑफ प्रोडक्ट दे दिया है, लेकिन जरा आगे बढ़ो, क्या बोला उसने, कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड इन अनदर सेल कंटेनिंग AlCl3 सॉल्यूशन कनेक्टेड, ध्यान से देख, कनेक्टेड इन सीरीज विद ZnSO4 सॉल्यूशन। मतलब कितने सेल इधर, दो, एक जिंक का सेल है और एक एल्यूमिनियम, और दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, मतलब यहाँ पहला वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला है, तो दो सेल है इधर। तो डेटा भी लिखेंगे तो दोनों सेल के लिए लिखेंगे, तो इधर मैं लिखता हूँ सेल 1 जो कि किसका है बेटा ZnSO4 का, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल 2
जो कि किसका है बोल, एल्यूमिनियम सल्फेट का है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट ही है ना, AlCl3 है, सॉरी AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो 2 सेल दिए हुए हमको। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं किसका क्या डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना। सब देखो, अच्छा यहाँ पे जो भी डेटा आएगा वो 1 1 1 ऐसा आएगा, और यहाँ पे जो भी डेटा आएगा वो 2 2 2 ऐसा आएगा, ठीक है ना। देख पढ़ क्या दिया उधर, इन अ सर्टेन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट 4.36 ग्राम ऑफ जिंक आर डिपॉजिटेड। तो जिंक का मास दिया है, मास यानी W, मास यानी W किसका दिया, एल्यूमिनियम का या जिंक का, जिंक का दिया ना, मतलब अपने को W1 दिया, क्या दिया बोल, W1, समझा। कितना दिया W1 देख, 4.36 ग्राम। आगे पढ़ो, कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड, एल्यूमिनियम का मास निकालना है, मास यानी W, एल्यूमिनियम यानी W2, ये फाइंड आउट करना है। तो W1 दिया, W2 फाइंड आउट करना है। आगे पढ़ो, another cell containing AlCl3 solution connected in series with ZnSO4 solution, molar mass of zinc and aluminium are, दोनों का मोलार मास दिया है। तो मोलार मास मतलब M, तो जिंक का जो रहेगा उसको M1 लिखेंगे और एल्यूमिनियम का जो रहेगा उसको M2 लिखेंगे। तो रिस्पेक्टिवली दिया, देख पहले जिंक का दिया है, जिंक का कितना दिया बेटा, 65.4 ग्राम पर मोल, और एल्यूमिनियम का कितना दिया बोल, 27 ग्राम पर मोल। बस इतना डेटा आपको दिया है, ठीक है ना, इतना डेटा आपको दिया। लेकिन आपको पता है फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको दोनों का ही मोल रेशियो लगेगा, लगेगा या नहीं, दोनों का मोल रेशियो लगेगा। तो फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट द मोल रेशियो। पहले जिंक का देखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में जिंक बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए बोल, जिंक। जिंक पे भी हमेशा कितना चार्ज आता है, +2, जिंक पे कितना चार्ज आता है बेटा, +2। देखना सल्फेट पे -2, तो उसको बैलेंस करने के लिए जिंक पे कितना आएगा, +2। तो +2 0 कैसा होगा रे, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर। तो इधर मोल रेशियो क्या आएगा देख, मोल रेशियो, और इसको हम लोग लिखेंगे मोल रेशियो 1, क्या लिखेंगे बोल, मोल रेशियो 1। पहले वाले सेल का है ना ये, क्या क्या बोल, प्रोडक्ट कितना बना है 1 मोल, इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ है 2, तो 1/2। अब यहाँ करते हैं, इधर पे प्रोडक्ट में कौन बनना चाहिए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पे हमेशा +3 चार्ज आता है, एल्यूमिनियम पे हमेशा कितना चार्ज आता है, +3। ऊपर देख क्लोरीन है, क्लोरीन पे कितना चार्ज आता है, -1, तो 3 क्लोरीन पे -3, तो उसको बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम पे +3। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आता, ठीक है ना। ये +3 से 0 कैसा जाएगा बोल, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, करेक्ट है। तो इसका मोल रेशियो कितना आएगा देख, मोल रेशियो 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज 3, ये 1/2 वो 1/3। अब लिखेंगे फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, W1 बाय मोल रेशियो 1 M1 इज इक्वल्स टू W2 बाय मोल रेशियो 2 M2। वैल्यूज पुट करो जल्दी जल्दी। W1 कितना है रे, 4.36, मोल रेशियो 1 हाफ, M1 65.4, W2 निकालना है, मोल रेशियो 2 कितना है 1/3, M2 27, करेक्ट है, 3×9 = 27, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा देख, 4.36 डिवाइडेड बाय 65.4, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1, ये 9 इधर नीचे यहाँ आएगा तो ऊपर, इज इक्वल्स टू W2। तो W2 कितना आ रहा है देख, 4.36, 9 दूनी 18, 65.4। इसको लॉग से सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4.36 18 65.4 1.2, कितना आ रहा है बेटा 1.2। यूनिट क्या रहेगा इसका मास का, ग्राम। समझा अच्छे से। इधर सॉल्व एग्जांपल में एक ही क्वेश्चन बचा है, कौन सा वो 5.8, ये लिखो, फिर वो एक क्वेश्चन करके एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा, ठीक है ना, राइट डाउन। Zn2+ को रिड्यूस करके क्या बनाना है बोल, जिंक। Zn2+ को रिड्यूस करके क्या बनाना है, जिंक बनाना। कैसी रिएक्शन आएगी बोल पर देख, Zn2+ से मेरे को जिंक बनाना है, कैसे बनेगा बोल, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ना, और थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो। रिडक्शन के बारे में कल बताया था, रेड कैट गेन इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो। तो देखिए इधर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। तो Zn2+ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने मिलाया तो मेरे को जिंक मिला।
पर उसने क्वेश्चन में मेरे को कितने मोल ऑफ आयन लेने बोला है, 3 मोल। इधर कितना मोल है, 1 मोल है। तो 3 मोल के लिए कैसा करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इधर ध्यान से देख, फॉर 3 मोल्स ऑफ Zn2 प्लस के 3 मोल के लिए सेम रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बोल, 3Zn2 प्लस 3 टू जा 6 इलेक्ट्रॉन 3 जिंक। अब आप लोग मेरे को बताओ 3 मोल जिंक को रिड्यूस करने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है, 6। तो आंसर 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा, 6। तो ये पहला आंसर होगा। यही पूछा था ना उसने, 3 मोल जिंक को रिड्यूस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, कितना मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो 3 मोल जिंक को रिड्यूस करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा। और क्या बोला था उसने, कितना फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। तो मेरे को पता 1 फराडे क्या होता है, 96500 कूलम तो होता है, पर वो आया कहाँ से था, क्या होता है वो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500, उसी को हम लोग 1 फराडे बोलते हैं। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज रहेगा, 6 फराडे, है कि नहीं। तो सेकेंड आंसर क्या रहेगा देख, 6 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। खत्म हो गया, फिनिश। 6 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा और 6 फराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। कहाँ से आया 6 फराडे, समझे ना रे। 1 मोल चाहिए तो यहाँ लिख लेना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 96500 कूलम या फिर 1 फराडे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फराडे, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6 फराडे। एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, समझे अच्छे से। तो यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन हो गए। अभी एक्सरसाइज पर आओ। इस टाइप के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने बोला था एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन होते जा रहा है उसको टिक करते जाओ, है ना। मेरे ख्याल से अभी हम लोग पहला एमसीक्यू कर चुके हैं और 10वां एमसीक्यू किए, उसके अलावा कुछ नहीं किया अभी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 9, क्वेश्चन नंबर 2 का 9th क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो बात नहीं होना चाहिए। पेज नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 2 का 9th क्वेश्चन क्या बोला है, देख क्या बोला है, सब लोग ध्यान से देखो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, ये अपने को पता करना है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलम चार्ज बनाएंगे वो अपने को पता करना है। सब बोर्ड पर देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सिंस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव कितना चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बोलो, 96500 कूलम, करेक्ट है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव चार्ज ऑफ 96500 कूलम। दैट इज, अब आप लोग मुझे बताओ 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 1 मोल मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। जब इतना मिलेगा तभी तो 1 मोल बनेगा ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जगह पे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जगह पे मैं और क्या लिख सकता हूँ बोल, 6.022 into 10⁻23 electrons will have charge of 96500 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है। अपने से क्या पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम चार्ज रहेगा। तो मैं क्या बोल दे रहा हूँ, लेट x इलेक्ट्रॉन विल हैव चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो मैंने क्या मान लिया कि x इलेक्ट्रॉन में 1 कूलम चार्ज है। तो बस अब ये x निकालना है, खत्म। कैसे करोगे, इतने इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, क्या करोगे, इतने में इतना उतने में कितना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये x किससे मल्टीप्लाई होगा बोल, ये नंबर से। तो देयरफॉर x इंटू 96500 इक्वल टू, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1। तो x क्या आएगा फिर बोल, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा ना। 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो डिवाइडेड बाई, ये उधर जाके डिवाइड करेगा। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, ये 2 0 मतलब 10⁻+2 ना, ये 2 0 मतलब 10⁻+2, +2 ऊपर जाएगा तो -2, क्या बन जाएगा 6.022 965 10⁻23 -2 कितना हुआ 21।
अब इसको लॉग से सॉल्व करेंगे। सिक्स पॉइंट जीरो टू टू डिवाइड बाय 965, 0.00 या फिर ये वैल्यू आपको आएगी 6.24 इंटू 10⁻, 1 2 3 10⁻³ इसको लॉग से सॉल्व करोगे तो ये आएगा। और आगे ऑलरेडी क्या है, 10 का पावर 21, तो ये 21 - 3 कितना होगा बोल? 21 में से 3 गया 18 ना। 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कितना चार्ज बनेगा बोल? सिर्फ 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन दिख जरा, ये 18 मतलब पॉइंट जो है 18 नंबर आगे जाएगा, 2 नंबर तो ये है और 16 नंबर 0, तो 624 और उसके आगे 16 0 लगा दो, एक नंबर बनेगा। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उनका टोटल चार्ज मिला के कितना आएगा? 1 कूलम का चार्ज। कितना चार्ज आएगा बोल? 1 कूलम। समझा अच्छे से? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 9th क्वेश्चन। आगे देखते हैं अभी और क्वेश्चन कहाँ पर है, देखो इसको टिक कर लो जो हो गया है। इसके बाद देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन, देख जरा क्या पूछा उसने आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, यानी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे। क्या निकालना है बोल? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। When 0.8 एम्पियर करंट इज पास थ्रू फॉर 1 आवर थ्रू मोल्टेन CaCl2 सॉल्यूशन। 0.8 एम्पियर का करंट पास हो रहा है कितने टाइम के लिए? 1 आवर के लिए। तो देख I दिया है मुझे, कितना दिया है I? 0.8 एम्पियर, और T दिया है मुझे, कितना दिया है T? 1 आवर। इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आवर से मिनट में जाने के लिए 60 और फिर मिनट से सेकेंड में जाने के लिए 60, तो कितना आ जाएगा ये? 3600 सेकेंड। वैसे तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। अब आपसे पूछा गया है इतना करंट जब पास होगा इतने टाइम के लिए कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो आपको पता करना है। तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाद में निकालो, पहले चार्ज निकालो। पहले क्या निकालो बेटा? चार्ज। देख चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, कल पढ़ाया था, याद करो। चार्ज का फॉर्मूला होता है I इंटू टी। भाई I क्या होता है? Q/T ना, तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा? I इंटू टी। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है देख? I इंटू टी, या तो ऐसा लिखो चार्ज पास, तो सिर्फ चार्ज भी लिखेंगे तो चलेगा, छोड़ो। I इंटू टी कितना है? I 0.8, T कितना है? 3600। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 × 48 का 8 कैरी गया 4, 8 × 24, 24 और 4 28, 2 0 और एक नंबर के बाद पॉइंट, कितना आ रहा है देख? 2880 है ना, 2880, 2880, ठीक है ना। इतने कूलम का चार्ज पास हुआ। अगर मैंने 0.8 करंट को 1 घंटा गुजारा तो कितने कूलम का चार्ज पास हुआ है? इतने कूलम का चार्ज। आपको चार्ज पूछा था क्या? अब वो क्या पूछा था? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया, सब लोग ध्यान से देख। सिंस 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 96500 कूलम, तो लेट, ध्यान से देखना, जब इतने कूलम का चार्ज पास होता है तो उसका मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या मान लेता हूँ, हमारे केस में कितने कूलम का चार्ज पास हुआ है? 2880 कूलम ना, तो मैं मान लेता हूँ इतना चार्ज कितने मोल से पास हो रहा है? x मोल्स। अब समझ गया क्या करना भाई? 96500 कूलम मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब हमारा चार्ज जितना है ना, तो उसमें कितना मोल है वही निकालना है, तो उसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 96500 इज इक्वल्स टू 2880 इंटू 1, तो x कितना हो जाएगा बोल? 2880 बाय 96500। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, बाकी का लॉग से सॉल्व कर दो, ठीक है ना। 288 डिवाइड बाय 9650, 0.029, 0.029 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आप 0.8 एम्पियर का करंट 1 घंटे तक गुजारोगे तो इस प्रोसेस में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजर चुके होंगे? 0.029 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजर चुके। समझा अच्छे से? ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट देखेंगे, इसको भी टिक कर लो।
ये तीनों इजी वाले क्वेश्चन है, वो 1 मार्क्स वाला, ये दोनों 2-2 मार्क्स वाले। ठीक है, अभी देखते हैं मेन क्वेश्चन। उसके बाद सीधा देखो क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन देख क्या बोला उसने। व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर विल बी रिक्वायर्ड। एम्पियर्स में कितने करंट की जरूरत होगी, यानी एम्पियर्स में कितना करंट होगा। कितना करंट होगा मतलब क्या निकालने बोला, आई निकालने बोले। एम्पियर्स में कितना करंट होता है, एम्पियर में किसको नापते हो आप, आई को नापते हो ना, तो आपसे करंट पूछा उसने, आई पूछा है। आगे देख, व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.4 ग्राम ऑफ कॉपर। तो कॉपर यहाँ पे प्रोडक्ट है, उसका 2.4 ग्राम दिया, मतलब मास दिया है। मास को किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू दिया हुआ है मुझे, कितना दिया डब्ल्यू बोल, 2.4 ग्राम। आगे देख, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन 1 आवर। 1 आवर मतलब टाइम दिया है, कितना दिया है टाइम, 1 आवर। सेकंड में कितना रहेगा, अब तक तो याद हो गया रहेगा ना, 3600 सेकंड। आगे देखो, मोलार मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम। तो मोलार मास दिया मतलब क्या दिया है, एम दिए, 63.5 ग्राम पर मोल। अब अपने पास W का फॉर्मूला है ना, वही यूज होगा इधर, लेकिन उस फॉर्मूले के लिए यू विल नीड मोल रेशियो। फॉर्मूले के लिए क्या लगेगा, मोल रेशियो। एंड मोल रेशियो के लिए यू विल रिक्वायर्ड रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। तो प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए, कॉपर। कॉपर पे चार्ज क्या आता है हमेशा, +2। तो इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलाओगे तभी तो ये बनेगा ना। तो बोल मोल रेशियो क्या आएगा फिर, मोल रेशियो, मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना बना है, 1। अब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ है, 2। तो मोल रेशियो है 1/2। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, सिंस W इज इक्वल्स टू I इंटू टी बाय 96500 मोल रेशियो इंटू एम। W कितना दिया बेटा, 2.4। I निकालना है, टाइम कितना लेने बोला उसने, 3600 9650 है ना, इंटू मोल रेशियो कितना है रे, 1/2। और मोलार मास कितना लेने बोला है, 63.5। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कर दो। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से 36 कटेगा तो 18 आएगा। आई को अकेला करते, बाकी सब इससे क्लियर। 2.4 965 डिवाइडेड बाय 18 63.5। कौन बच गया उधर, आई। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.4 इंटू 965 18 63.5 2.02। आई की वैल्यू आएगी 2.026 एम्पियर। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो उसको 2.03 दिया है, सेम ही है ना। ये 6 हटाओगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, सेम आंसर। ठीक है, इसके बाद बस इतने क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसके ऊपर आपको इतने क्वेश्चन है। ठीक है, 4 सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है और 3 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। समझा अच्छे से। तो यहाँ पर आपका पहला टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म हो गया। कल पढ़ाया था ना, 2 टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते, कौन से 2, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपना फिनिश हो गया। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद गैल्वेनिक सेल। इसको लिखो, फिर गैल्वेनिक सेल स्टार्ट करते हैं।